नमस्कार मित्रों, भक्तिन पाठ को पढ़ रहे हैं हम लोग आरोह पुस्तक से। इससे पहले हमने भक्तिन की कथा संक्षेप में जानी। आज हम लोग इस पाठ के प्रमुख अनुच्छेदों पर विचार करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पृष्ठ संख्या 71 पे दूसरा पैराग्राफ आप देखें। सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या। अब इसमें हनुमान जी के बारे में पता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त और सेवक थे। कह रहे हैं कि स्पर्धा वैसी ही है, अर्थात मेरी सेवा के मामले में वैसी स्पर्धा है। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। अनाम धन्या शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग किया। यह अनाम धन्या शब्द आमतौर पे प्रयोग होता नहीं, स्वनाम धन्य शब्द है, अर्थात जो अपने नाम से ही धन्य हो, अर्थात उसका नाम ही उसकी प्रसिद्धि के लिए काफ़ी है या उसके पहचान के लिए काफ़ी है। यहाँ पर अनाम धन्य प्रयोग किया है, यानी जिसको कोई नहीं जानता। नाम है लक्ष्मीन, अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह यानी जिसे वहन करना कठिन है। नाम लिख दिया महादेवी, लेकिन देवत्व का गुण महादेवी वर्मा का स्वयं का ना, देवत्व का गुण तो शायद ही हो, लेकिन हम लोग पाठक के रूप में जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में वो कितनी ऊंची थी। वास्तव में महादेवी थी। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। लक्ष्मी वास्तव में समृद्ध नहीं थी। आपने जाना पिछले सारांश में, तो समृद्धि नहीं थी। कुंचित मतलब संकुचित, और कपाल की रेखाएं कहने का मतलब ये कि भाग्य ने उसे पैसे रुपए या धन दौलत नहीं दिए थे। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन उस नाम के अनुरूप वह खरा नहीं उतरता व्यक्ति। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना प्रसिद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं, किसी को नहीं बताती। समृद्धि सूचक नाम, क्षमा करें, समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। समृद्धि सूचक नाम लक्ष्मी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त व्याख्या या बाकी कहानी की बात कर रहे हैं, तो बाकी विवरण के साथ क्या किया, अपना नाम भी बता दिया, इस प्रार्थना के साथ कि मैं नाम का उपयोग न करूं। उपनाम, आगे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है महादेवी वर्मा ने, उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। कहने का मतलब कि मैंने तो स्वयं अपना कोई उपनाम नहीं रखा। जैसे आप उपनाम की बात करें तो इसको समझने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी नाम, और निराला उनका उपनाम, लेकिन महादेवी वर्मा ने अपना कोई उपनाम नहीं रखा। इसी बात को कह रहे हैं कि अब भक्तिन का मैं लक्ष्मी का मैं क्या उपनाम रखूं, लेकिन क्या कहा आगे कि कंठी माला देख करके मैंने उसे भक्तिन कहा, और ये नाम उपनाम रखने की प्रतिभा तो मैं सबसे पहले उसका उपयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैं कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम हो पाकर भी गदगद हो उठी। कवित्वहीन नाम या काव्यत्व से संबंधित नाम की आवश्यकता क्या थी, कहने का मतलब भक्तिन नाम से ही वह प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद जो
एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पृष्ठ संख्या 72 में तीसरा अनुच्छेद देखें। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग की बटिया के जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। कहने का मतलब कि जीवन का जो पहला परिच्छेद भक्तिन का गुजरा, उसमें सुख रहा, लेकिन दूसरे परिच्छेद सुख रहा लेकिन दुख भी रहा। दुख अंत में इस स्थिति में आया कि उसके स्वयं के पिता की मृत्यु हो गई थी। और दूसरे परिच्छेद की बात कर रहे हैं, चलिए आगे देखें। जब उसने गेहुए रंग की बटिया के, बटिया एक गोला या स्फेयर आप कह लें, जैसे हम लोग आमतौर पे बोलते हैं शालिग्राम की बटिया, तो बटिया आप समझ जाइए ये कोई गोल चीज। तो चेहरा गोल था, कहने का अर्थ है कि चेहरा गोल, और पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, मतलब कुल मिला के 3 पुत्रियों को जन्म दिया। और स्वयं कुल मिला के 3 पुत्रियां थीं और तीनों लड़कियां आई थी, कोई लड़का नहीं था। इस कारण आगे देखें क्या होता है। सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा की। उपेक्षा करना यानी ध्यान न देना उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। 3-3 बेटे जन्मे थे उसके सास ने, और इस तरह से वह पुरखिन तो बनी चुकी थी। कहने का अर्थ ये कि उसे एक मालकिन का पद प्राप्त हो चुका था। अभिषिक्त का मतलब होता है जिसका अभिषेक कर दिया गया हो, अर्थात पुरखिन के पद पर उसका अभिषेक हो चुका था। किसका? सास का। दोनों जिठानियां काक भुसुंडी जैसे काले कालों को क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। अब काक भुसुंडी रंग का मतलब बिल्कुल काले काले कौवे के जैसे। काक भुसुंडी एक पात्र है, आप जानते हैं कि राम के भक्त थे काक भुसुंडी। चूंकि श्रापवश वे कौवे का रूप धारण कर लिए थे, तो काक भुसुंडी उसी कौवे रूप को कहा गया। तो काला रंग होता है कौवे का, और बेटों का भी रंग काला ही था, ये कहना चाहती है महादेवी वर्मा। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। कहने का अर्थ ये कि छोटी बहू ने लड़कों को नहीं जन्म दिया, लड़कियों को जन्म दिया, इसी कारण उसके साथ दुर्व्यवहार आरंभ हो गया। इसके बाद पृष्ठ संख्या 74 में दूसरा पैराग्राफ। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। ये योजना पहले से थी कि क्या करना है। तो भक्तिन या लक्ष्मी नहीं थी, उसकी बेटी अकेले थी घर में। तो तीतरबाज साला उसके घर के अंदर या कोठरी के अंदर प्रवेश कर गया, और बाकी उसके यानी भक्तिन की बेटी के जो चचेरे भाई थे, वे गांव वालों को बुलाने लग गए, यह दिखाने के लिए कि देखो इसने स्वयं ही आमंत्रण दिया है हमारे साले को। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, अर्थात जब वह घर के अंदर
प्रवेश किया तो जम के धुलाई कर दिया लड़की ने। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है, यानी इसी ने बुलाया है मुझे। और युवती उसके मुख पर अपने 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती है कि अगर बुलाया होता तो इतनी मार पिटाई किया है, इसका मुंह नोचा है। तो आप देख लीजिए खुद ही। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन है। अर्थात पंचायत ने क्या फैसला सुनाया कि अब दोनों विवाह कर लें। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। अर्थात माँ बेटी, अर्थात लक्ष्मण और उसकी बेटी, दोनों में से किसी को किसी भी तरह से वह दामाद पसंद नहीं था। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती। जब ये बाहर से थोपा गया रिश्ता था तो निश्चित रूप से वह सफल नहीं होने वाला, सुखकर तो कदापि नहीं होने वाला। अंत में एक बार लगान न पहुंचने, इतने अंत से संभाले हुए गाय ढोर पशुओं को बोला जाता है। खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। अब चूंकि अकर्मण्यता, दामाद की कहें अकर्मण्यता के कारण लगान अदा करना भी भारी पड़ गया। आप ध्यान दीजिए कि पहला दामाद भी घर जमाई था और इसे भी घर जमाई बनाया गया, लेकिन अकर्मण्य था, तीतरबाजी करता रहता था, घर में खाने के लाले पड़ गए। तो एक बार क्या हुआ, अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। भक्तिन कर्मठ थी, कर्तव्यनिष्ठ थी। उसने इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी अपने जीवन में। इसी वजह से वह अपना घर छोड़ करके, घर छोड़ना तो नहीं कहें, घर को संभालने के लिए ही वहाँ से, गांव से चली आई और शहर में नौकरी करने के उद्देश्य से आ गई। शहर में वह मिलती है महादेवी वर्मा, सभी जानते हैं। और एक और महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, पृष्ठ संख्या 76 पर दूसरा पैराग्राफ। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। इससे पहले बार बार महादेवी वर्मा ने भक्तिन की प्रशंसा की है, लेकिन यहाँ कहा कि ऐसा नहीं कि भक्तिन एकदम से अच्छी है, दुर्गुणों का अभाव नहीं, उसमें भी दुर्गुण है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। कहने का मतलब इधर उधर पड़े पैसों को भी वह उठाकर अपने मटकी में रख लेती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। बात बात पर शास्त्रार्थ जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क का शिरोमणि के लिए संभव नहीं था, अर्थात तो उससे तर्क में कोई जीत नहीं सकता था।
यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? कहने का मतलब कि घर तो मेरा है। महादेवी वर्मा के घर को वह स्वयं का घर मानती थी। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न करना है, मुझे यानी महादेवी वर्मा को। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? कहा कि झूठ बोल भी दिया तो इसलिए कि महादेवी वर्मा को यानी मेरी मालकिन को किसी तरह का गुस्सा न आए, प्रसन्न रहें वह। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चलाते? शास्त्रार्थ के तर्कों की बात कर रही हैं महादेवी वर्मा। अब एक और इसी के बाद वाला अनुच्छेद और महत्वपूर्ण है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। अब महादेवी वर्मा अलग ख्याल की थी। उन्होंने कहा कि बार बार सिर घुटाना ये सही नहीं है। तो उसने अकुंठित यानी कुंठा से रहित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में क्या लिखा है? कुतूहल बस पूछ बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। ये वही बात है कि बार बार वह ऐसे तर्क प्रस्तुत किया करती थी जिससे दूसरे धराशायी हो जाएं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। कहा कि गजब की बात है, ऐसा तो सूत्र कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी सिर घुटाने का काम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित का मतलब होता नाई के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। अर्थात हर बृहस्पतिवार को वह यह कार्य किया करती या करवाया करती। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके बाद हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर पे आएंगे, वह अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।